नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन का इतिहास। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, भोजन का इतिहास। भोजन का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि आदि मानव किस प्रकार अपना भोजन संग्रह करने के लिए कितना स्ट्रगल करते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में खेती का ज्ञान नहीं था आदि मानव को। वे कंदमूल, फल फूल और कच्चे मांस शिकार करके कच्चे मांस खाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पाषाण काल में फिर आग का आविष्कार होता है। फिर वे कच्चे मांस को खाना बंद करके अब वे भुने मांस को आग में पका करके मांस को खाया करते थे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर नवपाषाण काल में क्या होता है कि खेती की, कृषि की खोज हो जाती है। अब आदि मानव क्या करते हैं कि जंगलों को साफ करके समतल स्थानों पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। कृषि में वे जौ, गेहूँ, बाजरा इत्यादि की कृषि करते थे और धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का मतलब है कि उस समय पत्थर से बने हथियार के अवशेष प्रयोग होने के कारण पाषाण काल कहा जाता था, क्योंकि उस समय पत्थर के अवशेष मिलने के कारण और पत्थर के हथियारों का व्यवहार होने के कारण पाषाण काल नाम पड़ा है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल से भी पुराना, उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। यानी कि उस समय ना ही मनुष्य खेती करता था, ना ही उस समय आग का आविष्कार हुआ था। धीरे धीरे फिर पूरा पाषाण काल में, इसी समय पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। आग का आविष्कार होने के बाद आदि मानव को किसी जंगली जानवर से भय नहीं रहता है, क्योंकि वे गुफाओं में रहते थे। तो आग जला करके खतरनाक जानवरों से उनकी रक्षा होती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, गेहूं, जौ, बाजरा की खेती होती है। उसके बाद आदि मानव धीरे धीरे दलहन और तेलहन की खेती करते हैं और उनके भोजन की आदतें बदलती जाती है। तो देखा हमने कि आज आदि मानव के बारे में कि वे किस प्रकार से संघर्ष करते थे अपने जीवन में। एक बार हम फिर से इसको दोहरा देते हैं, देख लीजिए। पूरा पाषाण काल के मनुष्यों को खेती का ज्ञान नहीं था, अतः वे फल फूल, कंदमूल तथा जानवरों के कच्चे मांस खाकर अपना पेट भरते थे। यही उनके व्यंजन थे। क्योंकि उस समय ना ही खेती का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, ना ही आग का आविष्कार। लास्ट टाइम में जाकर के पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। उसके बाद देखिए, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार या खोज होता है। ठीक है, आग का खोज होना एक अपने आप में उस समय क्रांति है, एक बहुत बड़ा आविष्कार है, जो आज के वर्तमान जीवन में भी आग का बहुत बड़ा प्रयोग होता है और उस समय की देन है। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि की खोज कर ली। कृषि की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। और आग की खोज पूरा पाषाण काल में। ये दो देख लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अब वे कृषि शिकार करने में कंदमूल पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि अब तो कृषि का आविष्कार हो गया। तो गेहूँ, जौ, बाजरा एवं विभिन्न प्रकार के फलों की खेती करना आरंभ कर देते हैं। इससे उनकी भोजन की जो समस्या थी वो दूर हो जाती है। उसके बाद देखिए, अनाजों के अलावा विभिन्न प्रकार के दलहन एवं तिलहन की भी खेती आरंभ हो जाती है और लोगों के भोजन की आदतें बदल जाती है। तो आपने देखा कि आदि मानव ने शुरू से लेकर के धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन किया और उनके जीवन में परिवर्तन होते होते हुए सभ्यता की ओर आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, किसी एक स्थान के लोकप्रिय व्यंजन या भोजन के ऊपर
उस स्थान के भू प्रकृति, जलवायु, संस्कृति, पेशा, रहने वाले लोगों पर इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम दक्षिण भारत अगर देखें तो वहाँ पर उस स्थान पर भू प्रकृति और जलवायु का विशेष प्रभाव है। जैसे आप देखिएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर इडली, डोसा इत्यादि अधिक मात्रा में लोग खाया करते हैं और उनके भोजन में थोड़ा खटासपन, थोड़ा खट्टापन होगा, क्योंकि वो उसके भू प्रकृति और जलवायु के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार में देखिए लिट्टी चोखा का प्रचलन है, क्योंकि लोग वहाँ पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ लिट्टी चोखा का अधिक मात्रा में लोग लिट्टी चोखा मिलने का यही कारण है वहाँ पर बिहार में एक। उसके बाद बंगाल में अगर हम देखें तो लोग यहाँ पर चावल अधिक होने के कारण मछली भात, मछली नदी है तो मछली का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ का देखा जाए तो मछली भात प्रमुख है। और यहाँ का सबसे पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला आप तो जानते ही होंगे, यहाँ का बहुत ही फेमस है। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे अगर हम बढ़े यूपी की ओर तो वहाँ पर रोटी और चावल इन सबों का मिश्रण देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम पंजाब देखें तो वहाँ पर तड़का रोटी और बड़ा बड़ा गिलास में लस्सी का देखा जाता है मिलते हुए। वहाँ का प्रमुख भोज में यही सब आता है। तो इस प्रकार से किसी स्थान के लोकप्रिय व्यंजन में भू प्रकृति, जलवायु, संस्कृति, पेशा, रहने वाले लोगों का प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। उसके विशेष प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसमें धार्मिक विश्वास, संस्कृति एवं परंपराओं का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न तरह के रहते हैं, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, तो उनके अपने धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक का विशेष प्रभाव होता है। तो भारतीय व्यंजनों के प्रकार में नए नए वैरायटीज़ माने प्रकार में वृद्धि होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में आपस में मिलाना, माने सामाजिक रूप और सांस्कृतिक को एक साथ मिलाए रखने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में मोमो मिलता है, हम लोग मोमो खाने के लिए जाते हैं। कोई मोमो भेज लेता है, कोई नॉन भेज लेता है, मतलब कोई शाकाहारी लेता है तो कोई मांसाहारी लेता है। अगर कोई शाकाहारी है तो वो भेज लेगा, कोई मांसाहारी है तो वो नॉन भेज लेगा। अब बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से उन पर इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भारत में हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के विदेशियों का आक्रमण, व्यापारिक संबंध एवं उपनिवेशवाद का भी प्रभाव लोगों के भोजन में पड़ता है। जैसे हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आई, जिसका क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए, तो उनका विशेष प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है। उसके बाद अगर हम विदेशी आक्रमण के बारे में देखें तो बहुत नाना रकम के आक्रमण हमारे देश में है, उनका भी भोजन, उनका प्रकार मिलता है। जैसे मुग़ल का आक्रमण होता है तो इस प्रकार से उनका रहन सहन में, मतलब उनका भोजन में उस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे इन सबों का, जैसे उपनिवेशवाद, व्यापारिक आक्रमण, इसमें जैसे आ जाएगा डोमिनोस, पिज़्ज़ा आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा, इत्यादि का भोज्य पदार्थ व्यंजन देखने को मिलेगा इन सबों पर। तो दोस्तों, आपने आज भोजन सामग्री और भोज्य आदतों का इतिहास को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।